हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ टेक थर्सडे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था एसी इलेक्ट्रिक मोटर्स के बारे में, और आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि एफिशिएंसी का इंपॉर्टेंस क्या है और ये एफिशिएंसी होती क्या है। और उसी के साथ मैं आपको उन लॉसेस के बारे में भी समझाऊंगा जिससे कि मोटर की एफिशिएंसी की रेटिंग के बारे में आपको पता चल सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द ग्लोबल एनर्जी चैलेंज। तो भाई ये जो दुनिया है ना, वो सीरियस एनर्जी चैलेंज को फेस कर रही है, और डिमांड जो है इलेक्ट्रिसिटी की वो दिन बर दिन और बढ़ने वाली है। दुनिया भर के हर एक देश में एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करने में और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को रिड्यूस करने का प्रेशर हर जगह है। और अगर इसी चैलेंज को अगर हम सिंपल वे में फेस करें तो हमें एनर्जी का यूज़ एफिशिएंटली करना होगा। सो व्हाई वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इलेक्ट्रिक मोटर्स? तो ऐसा है कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसकी 40% जो है वो इंडस्ट्री ही कंज्यूम करती है, और उसका 2/3 भाग यानी कि 2/3 वो इलेक्ट्रिक मोटर्स ही यूज़ करती है। तो अगर हम इन्हीं मोटर्स की एफिशिएंसी बढ़ा दें तो इससे सेविंग्स हो जाएगी एनर्जी की, और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन भी कम हो जाएंगे। सिंपल, थोड़ा समझ में आ गया? अब थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। So due to only this reason, the governments had to introduce MEPS, Minimum Energy Performance Standards। ये स्टैंडर्ड्स इलेक्ट्रिक मोटर्स के एफिशिएंसी लेवल्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है मोटर एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी इज सिंपली द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर एंड प्रेजेंटेड एज अ परसेंटेज। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं एक मोटर का जिसका आउटपुट 75 किलोवाट है, और उसके लिए उसको इनपुट देना पड़ता है 80.9 किलोवाट का। आगे जो हमने फॉर्मूला देखी उसके हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करें तो इसकी एफिशिएंसी होगी 92.7%। इसका मतलब कि इसके पावर लॉस का अमाउंट है अराउंड 5.9 किलोवाट। तो भाई ये लॉसेस कहाँ से आते हैं और इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं मोटर की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ये देखते हैं। तो सिंपल तरीके से समझते हैं इलेक्ट्रिक मोटर लॉसेस के बारे में। सबसे पहला है नो लोड लॉसेस, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं उसे एक बार देख लीजिए। तो कोर मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए जो एनर्जी होती है उसके कारण स्टेटर आयन लॉसेस होते हैं, और दिस इज ड्यू टू क्रिएशन ऑफ एडी करंट्स दैट फ्लो इन द कोर। सो दिस कैन बी डिक्रीज्ड बाय यूजिंग बेटर एंड थिनर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टील एंड लेंथनिंग द आयन कोर। मोटर के बेरिंग्स और शाफ्ट सील्स में जो फ्रिक्शन होता है उसी के कारण होते हैं फ्रिक्शन लॉसेस। अब इन लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हैं उसका डायमेंशंस करेक्ट करके, या फिर बेरिंग्स को जो सिलेक्ट किया है उसको दूसरा या फिर जो भी ऑप्टिमाइज है वो सिलेक्ट करके। रिज लॉसेस जो होते हैं वो फैंस के एयर रेजिस्टेंस के कारण होते हैं, और उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं फैन और एयर फ्लो की डिज़ाइन को इम्प्रूव करके। अब आते हैं लोड लॉसेस के ऊपर। स्टेटर वाइंडिंग लॉसेस जिसको बोला जाता है I²R लॉसेस, दे आर प्रेजेंट ड्यू टू द करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ स्टेटर वाइंडिंग। अब जो स्टेटर स्लॉट का डिज़ाइन है उसको इम्प्रूव करके हम इस लॉसेस को कम कर सकते हैं। रोटर लॉसेस, जी हाँ, रोटर में भी I²R लॉसेस होते हैं रोटर करंट्स के कारण, और इन्हीं लॉसेस को मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंटरैक्ट करता है रोटर कोर के साथ, इन्हीं के कारण ये लॉस होते हैं। तो इसको कम कर सकते हैं जो साइड में कंडक्टिव बार्स होते हैं उसकी साइज़ बढ़ा करके, या फिर एंड रिंग्स में उसको लगा सकते हैं जैसे उसका रेजिस्टेंस कम हो जाए। अब रहा कुछ एडिशनल लॉसेस जिसको बोलते हैं स्ट्रे लॉट लॉसेस, एंड दे आर प्रेजेंट ड्यू टू द लीकेज फ्लक्स कॉज्ड बाय द वेरिएशंस इन द वाइंडिंग्स। इसी के साथ कुछ मैकेनिकल इम्परफेक्शंस एयर गैप के अंदर, और एयर गैप के अंदर जो फ्लक्स डेंसिटी होती है उसकी इरेगुलरिटी के कारण भी मोटर में लॉसेस होते हैं, और इन्हीं को एडिशनल लॉसेस में रखा गया है। अब इन लॉसेस को कम कर सकते हैं स्लॉट ज्योमेट्री को डिज़ाइन में इम्प्रूव करके। देखिए, अब समझिए इस बात को कि जब भी मोटर रन करेगी तो लॉसेस उसका इररिप्लेसेबल पार्ट है, यानी लॉसेस होंगे ही। और जैसे कि ये लॉसेस डायरेक्टली एफिशिएंसी को अफेक्ट करते हैं, all the manufacturers in the world do their very best to reduce them.
They do it by using higher quality materials, cutting edge motor designs, manufacturing high precision automated factories. Losses are kept to a minimum. जहाँ तक हो सकता है वो लोग ये ट्राई करते हैं कि लॉसेस बिल्कुल ना आए, लेकिन थोड़े बहुत तो रहते ही हैं। अब जितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से हमको इकोनॉमिकल वे में बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के बारे में और देखेंगे कि उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। So that is it for today. This is Swapnil Nanavati signing off on Tech Thursday. Thank you very much for watching. Stay tuned. More episodes coming up. अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो तो। Thank you very much. जय हिंद।